जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। और अब जो है एक नई जंग की शुरुआत। वो जंग क्या है? जिस आर्मी एग्जाम का इंतजार, जिस आर्मी नोटिफिकेशन का इंतजार बड़ी बेसब्री से सभी जवान कर रहे थे, जिस आर्मी नोटिफिकेशन का इंतजार हम लोग भी कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आज सिलसिलेवार जो है लगातार एक के बाद एक के बाद एक एआरओ का नोटिफिकेशन जारी होने लगे। और अंबाला एआरओ के नोटिफिकेशन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। हर चीज की जानकारी, जैसे अगर हम बात करें एज के ऊपर मुद्दा था, एज क्या रहेगी, किस किस को कितने नंबरों की छूट, आईटीआई वालों को क्या बेनिफिट, वो सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके इसमें लगने वाले हैं, वो सारी जानकारी, कब एग्जाम होना है, वो सारी जानकारी। और सबसे खास बात साथियों, बहुत कम समय में बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक लेके पहुंचे। बस आप लोग साथियों इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अभी जो सबसे अहम बात है, अब आ चुका है नोटिफिकेशन, आ चुका है। अब आप अगर अब भी आप इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भर्ती होना नहीं चाहते, जस्ट पेपर दे के देखना चाहते हैं। और पेपर दे के देखने वाले बहुत सारे होंगे। अगर जोश है ना साथियों, अगर आपके अंदर वो दम है, वो जुनून है, तो आइए मेरे साथ करते हैं डिस्कस नोटिफिकेशन पे और उसके बाद तैयारी के ऊपर। तो साथियों, ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे जब हम पहुंचते हैं तो यहां से जो है हम नोटिफिकेशन में जो है पहुंच जाते हैं। और ये हमारा नोटिफिकेशन है एआरओ अंबाला का। एआरओ अंबाला के नोटिफिकेशन के ऊपर हम बातचीत अभी करने वाले हैं। तकरीबन क्योंकि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात छोड़ दें, क्योंकि उनकी हाइट का थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी सभी एआरओ का तकरीबन सेम क्राइटेरिया जो है रहने वाला है। तो साथियों, हेडक्वार्टर अंबाला की हम बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के अंदर जो सबसे मेन बात आपको यहां पे देखने को मिलने वाली है वो ये है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी हाँ साथियों, अब इसके अंदर जो हमारा ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो होगा 13 तारीख से, 13 तारीख से 22 मार्च तक। इसलिए जल्दबाजी कोई नहीं है, पूरी वीडियो देखें। उसके बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हम वीडियो डालेंगे उसे पूरे अच्छे से देखें और उसके बाद अच्छे से अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है 13 से 22 तक। बट इसके साथ ही अब आगे एक पॉइंट और है, वो है एग्जाम डेट। और ये आर्मी की एग्जाम डेट है साथियों 22 अप्रैल, जो कि एक दिन भी आगे पीछे होने वाली नहीं है। एक तो ऑनलाइन में आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, बट यहां पे आपको करेक्शन डेट नहीं मिल रही है। जैसे और एग्जाम्स के अंदर आपको करेक्शन के लिए डेट मिल जाती है, वैसा कुछ यहां पे मिलने वाला नहीं है। आपको यहां पे साथ ही अच्छे टाइम के साथ एक डेट आपको पहले ही क्लियर आर्मी में हो जाती है। 22 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है, 22 अप्रैल। तो आप देख लीजिए, जो लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना कम टाइम जो है आर्मी में मिलता है और इतने कम टाइम में कैसे वो जो है तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आज जो है वो 12-11 फरवरी हो चुकी है, मार्च और अप्रैल, तो बहुत ही कम समय यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसमें तैयारी कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो जिले हमारे कवर होने वाले हैं, उन जिलों की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे जिले जो हैं वो हैं अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा यूटी जो हमारा चंडीगढ़ का पार्ट आता है, जो हरियाणा की यूटी के अंदर काउंट होता है, वो इसके अंदर जो है आने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। जो हमारा पेपर है, वो जो ये भर्ती है वो दो हिस्सों में जो है आपकी कवर होने वाली है। पहला हिस्सा क्या है? फेस वन। और फेस वन में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका ऑनलाइन एग्जाम, जो कंप्यूटर बेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा, पहले हिस्से में मिलेगा। और दूसरे में आपकी रिक्रूटमेंट रैली, मतलब आपका फिजिकल, मतलब आपकी दौड़ होनी है। तो दो हिस्सों में ये भर्ती जो है
आपकी कंप्लीट होनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं साथियों, अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एज की साथियों। अब एज की जब हम बात करते हैं तो यहां पे एज, अगर मैं जनरल ड्यूटी की बात करूं तो जनरल ड्यूटी के अंदर साथियों देखिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपकी एज जो है वो 17.5 से जो है और 21 साल आपकी एज, वही जो पहली एज थी वही आपकी एज रखी गई है। कोई किसी तरह का बदलाव यहां पे नहीं है। दूसरी बात, आर्मी जो टेक्निकल है उसके अंदर भी एज वही रखी गई है, कोई बदलाव नहीं है। अभी मैं पहले एज की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें एज के अंदर, जो क्लर्क के अंदर यानी स्टोर कीपर के अंदर, तो उसके अंदर भी एज यही 17.5 से 21 साल साथियों रखी गई है। भ्रमित बहुत सारे लोग हो रहे थे, ये होगा वो होगा, और वीडियो बनाने के लिए, अपने फ्लोवर बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ट्रेडमैन जो 10वीं क्लास के लिए है, ट्रेड्समैन का, उसके लिए भी एज जो है सेम है। और आगे हम बात करते हैं आपकी जो ट्रेड्समैन 8वीं पास है उसके लिए भी एज आपकी सेम रखी गई है। एज के लिए कोई भी अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भ्रम में आप ना रहें। एज मैंने बिल्कुल आपको यहां पे नोटिफिकेशन में पढ़ के सुना दी है। सबके अंदर जो एज हमारी रखी गई है वो वही 17.5 से 21 साल है। कोई बदलाव यहां पे नहीं किया गया है। अब साथियों बात कर लेते हैं हम जो है योग्यता की। तो योग्यता की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो साथियों यहां पे हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी के अंदर। तो जनरल ड्यूटी के अंदर हमारी जो योग्यता है वो 10th पास, 10वीं पास कैंडिडेट, आपके जो 45% मार्क्स से आप जो है मतलब पास होने चाहिए। और मिनिमम आपका जो है वो 33% से कम आपके किसी भी मतलब विषय में ना रहे हों। ओवरऑल आपके 45% नंबर होने चाहिए, 45% ओवरऑल हो आपके, और किसी भी विषय में आपके 33% से कम ना हो। अब इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का कुछ ऐसा भी इशू रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 6 विषय हैं या एडिशनल विषय है, 5 में पास हो जाते हैं, एक में फेल भी है तो वो पास माना जाता है। तो उन बच्चों के लिए जो है अलग से एक एफिडेविट बनवाएं, और वो आपको बोर्ड को, मतलब आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब होगा आपका, तो वहां आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी अपने बोर्ड के हिसाब से। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग हिसाब होता है। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं आर्मी टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल के लिए अगर हम साथियों बात करें तो टेक्निकल के लिए यहां पे बहुत क्लियर शब्दों में, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ये फट रहा है पिक्सल थोड़ा सा, क्योंकि डाउनलोड जो है ओरिजिनल डाउनलोड किया है। तो साथियों इसमें अगर हम बात करें, थोड़ा सा आज मैं आराम आराम से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन को बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ के सुनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आप इसे जो है कहीं पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। आर्मी टेक्निकल की हम बात करते हैं। आर्मी टेक्निकल के अंदर आपकी 12th पास कैंडिडेट, और इसके साइंस का कैंडिडेट चलेगा। फिजिक्स आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, इंग्लिश विद मिनिमम 50%, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। और आपके जो है ईच सब्जेक्ट जो है, मतलब हर विषय में ओवरऑल आपकी 50% होनी चाहिए। और जो आपके हर विषय के परसेंटेज मानी जाए तो 40% ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इससे कम आपके ना हो। इसके बाद जो है 12th जो है साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश फॉर एनी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से जो है या सेंट्रल बोर्ड से आपका हो, NIOS या ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर। अगर आप टेक्निकल में अप्लाई करते हैं तो आपके जो है 10th के पास के बाद आपके पास कोई ITI का डिप्लोमा हो, आप NOS से किया हो, या इसी से रिलेटेड कोई भी और डिप्लोमा आपने कर रखा हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ITI के जो डिप्लोमा हैं उनके बारे में यहां पे मैं आपको बताता हुआ चलूं, यहां पे डिटेल दे रखी है। जो हमारे टेक्निकल के बच्चे हैं वो इसे थोड़ा सा ध्यान से, चाहे आप इसे एक बार साइट पे जाके भी देख सकते हैं कौन कौन सी ITI इसमें जो है मांगी गई है। उन ITI को जो है जिन लोगों ने कर रखी है 10वीं के बाद,
वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद है, इसमें नंबर का बेनिफिट भी मिलेगा, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं साथियों स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर मतलब हमारा जो क्लर्क का जो पार्ट रहता है, इसमें 10th 12th जो है वो आपकी पास होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, और चाहे आप साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th पास होनी चाहिए। और विद 60% आपके 60% जो है एग्रीगेट होना चाहिए, और मिनिमम मतलब 60% तो आपका जो है वो टोटल में हो देखा जाएगा, और मिनिमम हर विषय के अंदर आपका किसी में भी 50% से कम ना हो। तो इस तरह से जो है आपके क्लर्क की जो है योग्यता आपकी रखी गई है। इसी के साथ साथ जो है अगर हम ट्रेड्समैन की बात करें तो 10वीं पास 33% नंबर आपके होने चाहिए, कोई किसी में कितने भी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए है, उसके अंदर सिंपल आप 8वीं पास होने चाहिए, 8वीं पास कैंडिडेट हो, और उसके जो है बस पासिंग मार्क्स के ऊपर ही वो अपना अप्लाई कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे साथियों, और साथियों प्लीज शेयर भी कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी सवाल है कमेंट भी करें, और सारी जानकारी आपको जो है हम इसके माध्यम से दे रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें। अब बात आ जाती है एज काउंट की, जिसके ऊपर पहले भी हमने भी वीडियो बनाई है। और एज काउंट जो आपका होगा यहां पे बिल्कुल स्पष्ट 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007। तो साथियों 1 अक्टूबर 3 से और 1 अप्रैल 2007। तो अब ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि इससे पहली एज ना हो, इससे पहली एज नहीं चलेगी, 1 अक्टूबर से पहले की एज नहीं चलेगी। और 1 अप्रैल 2007 मतलब आपका 2 अप्रैल भी अगर है तो आपकी एज काउंट नहीं की जाएगी। ये आप इसमें अपनी एज को पहले मैच कर लें फॉर्म भरने की जब आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट की जो बात है जनरल ड्यूटी के अगर अंदर हम बात करें तो 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट जो है मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर। और इसी तरह से टेक्निकल के अंदर भी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। और इसके साथ साथ अग्निवीर स्टोर कीपर में जो बच्चों की हाइट 170 नहीं हो रही है, भर्ती होना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट की बात है कि वो जो है क्लर्क में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और क्लर्क के अंदर जो हमारी हाइट मांगी जाती है वो 162 सेंटीमीटर की आपकी हाइट वहां पे चल जाएगी। ट्रेड्समैन के अंदर चाहे आप 8वीं पास में जा रहे हैं या 10वीं पास में जा रहे हैं, आपकी हाइट जो है वो 170 ही मांगी गई है। अब इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं छाती के फैलाव की। तो चेस्ट जो है आपकी 70 सेंटीमीटर, कोई सी भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है। और इसमें जो फैलाव की बात है तो वो 5 सेंटीमीटर का आपका फैलाव चाहिए होता है। जी हाँ साथियों, 170 हाइट है, सिर्फ टेक्निकल क्लर्क की बात करें तो उसमें 162 है, और सबकी जो चेस्ट है वो 70 है। और इसके अंदर जो है और वेट की जो कैटेगरी है, अब की बार आर्मी ने क्या किया है कि आपके वेट की कैटेगरी दे दी है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने आर्मी का फॉर्म भर दिया, पास हो गए, और वहां जाके कोई दौड़ में निकल रहा है, और हाइट में बहुत सारा अपना वेट में बहुत सारे बच्चे जो है निकल गए थे। तो साथियों यहां पे क्या है कि उसके लिए भी पहले ही क्लियर कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं वेट कैटेगरी। इसमें आप इसे पूरी डिटेल जो है कितने उसमें हाइट में कितना वेट आपका चाहिए होता है, वो सारी आप ये डिटेल आराम से स्कूल से पढ़ लेना डाउनलोड करके, क्योंकि इतना ज्यादा बारीकी में बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। साथियों अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में किस किस को जो है रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर कैटेगरी की बात करें तो स्पोर्ट्समैन की जो कैटेगरी हमारी रहती है, स्पोर्ट्स नेशनल या स्टेट में जिसने जो है या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कॉलेज में कहीं पे जो पार्टिसिपेट किया हो, तो उस कैंडिडेट को जो है हाइट में अगर छूट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर की हमारी हाइट में छूट मिल जाती है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है,
और वेट में 5 किलो की जो है 5 किलोग्राम की आपकी छूट यहां पर मिल जाती है। किसे मिलती है ये? स्पोर्ट्समैन को। अभी भाई बहुत सारे कहेंगे ये नंबर जुड़ते हैं, नहीं, हाइट में और वेट में और चेस्ट में जो छूट मिलती है मैंने वो आपको बता दी है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो है दूसरी जो स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, अब इसके अंदर जो है गोरखा कैंडिडेट को जैसे हिमाचली कैंडिडेट को मिलती है, तो अगर किन्हीं कोई गोरखा कैंडिडेट हैं तो उनको यहां पे हाइट के अंदर भी छूट मिलेगी और वेट के अंदर भी छूट यहां पर मिलती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेपर में किस किस को कहां कहां पे छूट मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं साथियों जो रिलेशन के बच्चे हैं, जिनके मतलब फादर आर्मी से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो छूट मिलती है जीडी के अंदर 20 मार्क्स की उनको यहां पर छूट मिलेगी। और इसके साथ चाहे हम जीडी की बात करें, टेक्निकल की बात करें, क्लर्क की बात करें, सब में 20-20 नंबर की छूट आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जवानों स्पोर्ट्समैन जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको भी, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नेतृत्व किया हो तो आपको जीडी में 20 नंबर मिलेंगे। क्लर्क और इनमें भी 20-20 नंबर के आपको मतलब आपके यहां जुड़ेंगे। और इसके बाद जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो, तो उसमें 15-15 नंबर आपके मिलते हैं। सभी उसके अंदर 15 नंबर की आपको जो है जुड़ जाएंगे आपके। और अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ये उनके लिए वीडियो है जिनके खून के अंदर बस एक ही जुनून है कि हमें इंडियन आर्मी में जाना है। ये बड़ी हिम्मत का काम है और उन्हीं के लिए आज पूरी हिम्मत के साथ जो है जोश के साथ हम लोग भी तैयार हैं। आप लोग भी तैयारी के लिए तैयार हो जाएं। जिन लोगों ने अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर रिप्रेजेंट किया है तो उनको 10 नंबर की छूट मिलेगी सभी के अंदर, चाहे जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, सब में। और जिन लोगों ने जो है कोई मेडल उनका नेशनल लेवल में, स्टेट एट नेशनल लेवल, अपनी स्टेट को जो है नेशनल में आपने रिप्रेजेंट किया हो या खेलो इंडिया का पार्ट रहे हो आप, ठीक है, उनको भी यहां पे 10-10 नंबर की छूट मिलेगी। अब डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल, अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्टेट में खेल रहे हो तो आपको 5-5 नंबर की यहां पे छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ यहां पे साथियों एक और चीज यहां पे दी है कि स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन एंड हैव वॉन एनी मेडल, आपने जो स्कूली गेम्स होती हैं उसके अंदर आपके अपने स्कूल का नेतृत्व आपने किया हो, अपने स्कूल की तरफ रिप्रेजेंट किया हो नेशनल गेम्स में, फेडरेशन गेम में, तब भी आपको 5 नंबर की स्पोर्ट्स में आपको छूट मिलेगी। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। एनसीसी कैंडिडेट, बड़ा एक दिमाग के अंदर रहता है एनसीसी वालों को क्या मिलेगा जी। एनसीसी वालों को यहां पे जो है मैं क्लियर कर दूं, ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 नंबर की छूट एग्जाम में मिलती है भाई। ए सर्टिफिकेट, चाहे आप जीडी में हैं, आप क्लर्क में हैं, आप टेक्निकल में हैं, किसी में है, आपको 5 नंबर की। अब बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर की और सी सर्टिफिकेट वालों को जीडी के अंदर तो मिलती है भाई 20 नंबर की, और इसके अलावा औरों में 15-15 नंबर के आपको जो है यहां पे बोनस मिल रहा है। अब इसके साथ ही सी सर्टिफिकेट और इसके साथ रिपब्लिक डे परेड में अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और रिपब्लिक डे परेड में आपने हिस्सा लिया है तो आपको यहां पे 25 नंबर मिलेंगे जीडी वालों को, औरों को मिलेंगे 20-20-20। तो ये उन बच्चों के लिए एक अच्छी बात है जो रिपब्लिक डे परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया है, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट भी वहां से मिलता है और वो सर्टिफिकेट आपको शो भी करना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट यहां पे आपको और जो है 25 नंबर आपको यहां पे मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। जिसके पास जो है वो कंप्यूटर ओ लेवल है तो यहां पे सिर्फ जो है टेक्निकल में ही आपको 15 नंबर की छूट मिल रही है। आईटीआई वालों नहीं, इसमें क्लर्क में 15 नंबर की जो है आपको छूट मतलब आपके जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं आईटीआई वालों को क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप 10वीं के साथ आपका 2 ईयर आईटीआई डिप्लोमा है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 10वीं के साथ
आपका जो है 2 to 3 ईयर डिप्लोमा है तो 30 नंबर मिलेंगे। ये टेक्निकल वालों को मिलेंगे भाई, जीडी क्लर्क को नहीं मिलेंगे, ना ट्रेड्समैन को मिलेंगे। अब इसके साथ +2 के साथ 12th के साथ आपका जो है आईटीआई डिप्लोमा है तो 30 नंबर, और 12th के साथ आपका 2 ईयर आईटी कोर्स है तो 40 नंबर। और अगर भाई किसी ने 12th के साथ आपने 12th भी किया प्लस आपने कोई डिप्लोमा भी जो है जो अपना उसका कर रखा है पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, तो 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं, मतलब आधा पेपर तो आपका हो गया। बहुत अच्छी खबर आपके लिए ये होने वाली है। तो साथियों, जो टेक्निकल के बच्चे हैं और राष्ट्र सेवा में जाना चाहते हैं उनके तो मजे ही मजे हो गए हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं और जो नोटिफिकेशन में बारीकियां हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की बात है, सैलरी की बात है, इनके ऊपर एक एक वीडियो और हम जल्दी ही बना देंगे। अब आप लोग साथियों सबसे पहले तो जो है एक चीज ये बात भी तय कर लें कि खाली ये वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको लगना है तो ज्वाइन करें फिर रक्षक एकेडमी। बहुत ही बेहतरीन बैच जो है हमारे चल रहे हैं, और यमुनानगर में भी हम लोगों ने जो है बैच शुरू कर दिया है, और आप लोग जो है इसके साथ जुड़ें। और हमारा नंबर है 9354440404। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें उन तक जिनका सपना है राष्ट्र सेवा में जाने का। इस वीडियो को शेयर करें उन तक जो रात दिन एक अपनी मां की सेवा में लगे हैं और एक मां भारती की सेवा करना चाहते हैं। उस जुनून तक पहुंचने का टाइम आ गया है। एग्जाम डेट है 22 अप्रैल। अब ज्यादा समय नहीं है, इधर उधर समय वेस्ट ना करें, आए रक्षक डिफेंस एकेडमी में। हॉस्टल की सुविधा भी है, और अगर आप लोकल हैं, यमुनानगर से हैं या कहीं से अप डाउन भी कर सकते हैं, तो यमुनानगर हमारी ब्रांच के अंदर जो है ऑफलाइन बहुत बढ़िया बैच चला हुआ है। आप कमानी चौक के पास हमारी ब्रांच है, आइए और तैयारी करें। क्योंकि भाई अगर सपना है ना तो फिर दिन रात एक कर दो, अगर जिद है तो पूरे जुनून के साथ लग जाओ, अगर चाहिए ही चाहिए तो आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, गुड लक, धन्यवाद।